Assalamualaikum students, here is your chemistry instructor Mohammed Irfan Qayyum and welcome to my YouTube channel सक्सेस पिक्चर। हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो हमारा दूसरा लेक्चर है अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखेंगे। हम लोग इसके अंदर कॉमन नेम्स प्लस आईयूपैक नेम्स को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रूल्स हैं वो हमारी बुक के अंदर ऐसे सीधे लिखे हैं, लेकिन हम लोग इसको एमडीकैट के हिसाब से देखेंगे कि अगर हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको किस तरह से जो है वो टैकल कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन नेम्स। जब हमारे पास कॉमन नेम्स होंगे तो कॉमन नेम्स के अंदर सिंपल रूल यही होता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास कॉमन नेम्स हैं। ये मोनोहेलो अल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। मतलब जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप अटैच होगा आप उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जो भी हैलोजन अटैच होगा आप लोग उसको बाद में लिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अल्काइल ग्रुप को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, वो हमारे पास मिथाइल है और उसके बाद हैलाइड कौन सा हैलोजन, वो हमारे पास क्लोराइड होगा। मीन्स इसका जो कॉमन नेम होगा वो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड हमें देखने को मिल रहा होगा। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने पहले अल्काइल ग्रुप को देखना है, तो 2 कार्बन वाले अल्काइल को हम लोग इथाइल बोलते हैं और साथ में ब्रोमीन अटैच है, तो हम लोग इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइल ब्रोमाइड रख रहे होंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखेंगे हमने ना मिथाइल के साथ एन का वर्ड अटैच किया ना ही इथाइल के साथ, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन जो है वो अटैच है, तो हम लोग इसको प्रोपाइल बोलते हैं और साथ में ब्रोमीन अटैच है तो इसको ब्रोमाइड बोलेंगे। लेकिन हम लोग इसका जो कॉमन नेम लिखते हैं वो हम लोग एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे एन का आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आए, यहाँ पे लगेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एन के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना हमारे पास प्राइमरी कार्बन है ना ही सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कार्बन तो हैं लेकिन सेकेंडरी कार्बन नहीं है। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, एक कार्बन के साथ अटैच है। ये जो कार्बन है ये भी प्राइमरी कार्बन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ जिस चीज़ से मर्जी अटैच हो, 2 कार्बन के साथ अटैच होता है तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है और ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये दोनों तरफ से 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो कोई भी ऐसा आपके पास अल्केन हो जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन मौजूद होंगे उसको आप एन का नाम दे रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने इसके ऊपर अलग से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल कायल और एन आइसोन्यू की वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे जाकर देखें। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को तमाम के तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉमन नेम्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। मैं उसकी लेक्चर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाकर वीडियो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर का हम लोगों ने अगर कॉमन नेम डिराइव करना है तो कॉमन नेम्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसको एन आइसो या फिर न्यू का नाम दे सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक सपोज करें लॉन्गेस्ट चेन है, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो हम लोग इसको आइसो का नाम दे रहे होते हैं। और 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे, और क्लोरीन अटैच है तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो इसको हम लोग एन ब्यूटाइल बोलेंगे, और साथ में क्लोरीन तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है हमारे पास इसका कॉमन नेम हमें देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो है हमारे पास कॉमन नेम्स की रिगार्डिंग प्रैक्टिस है। आप लोगों के लिए एन आइसो न्यू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लास्ट में जाकर देखिएगा। फिर आप लोगों को कॉमन नेम्स चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी क्लास ऑफ कंपाउंड हो, आप लोगों को उसके कॉमन नेम्स के अंदर डिफिकल्टी इंशाल्लाह नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, कि हमारे पास इस हैलाइड का नाम क्या होगा। अब यहाँ पे देखें अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें, उसने कहा है कि हमारे पास इसका जो नेम होगा वो मिथाइल ब्रोमाइड होगा। मिथाइल तो तब होता अगर हमारे पास CH3Br होता। नेक्स्ट हमारे पास है एलाइल ब्रोमाइड। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल अल्काइल ग्रुप्स हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ एक CH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको एलाइल बोला जाता है। अगर सिंपली CH2 डबल बॉन्ड CH होता है तो उसको हम लोग विनाइल बोल रहे होते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर डबल बॉन्ड के साथ एक CH2 अटैच होगा तो उसको एलाइल बोला जाता है, साथ में ब्रोमीन अटैच है तो इसका जो नेम होगा वो एलाइल ब्रोमाइड होगा। तो सिंपल अल्काइल ग्रुप्स के नेम्स आप लोगों को मैंने कोई 10 से 12 जो है वो उसी एन आइसोन्यू के वीडियो के अंदर बताए हैं, वो भी आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। फिर हमारे पास फॉर्माइल है कि अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड से एच को रिमूव कर देते हैं तो फॉर्माइल ग्रुप बनता है। बेंजोइल बेंजीन से हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं सब्सटेंस को CH2 से, तो वो हमारे पास बेंजोइल जो है वो बन रहा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, बीटा जो होगा वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग मूव करते हैं आईयूपैक नेम्स की तरफ। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज है वो सिलेक्ट करनी होती है। SHS तमाम की तमाम जितनी भी क्लासेज हैं उनके अंदर पहला रूल यही होगा कि आपने लॉन्गेस्ट चेंज सेलेक्ट करना होता है और इसी को जो है वो पेरेंट नेम कंसिडर करना होता है। अब यहाँ पे हम जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं MD कैट के अंदर ट्रिकी वन, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। कहता है कि नंबर द कार्बन एटम इन द चेन सो दैट द कार्बन एटम बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर एल्काइल ग्रुप एज अ सब्सटेंट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसका मतलब ये है कि सपोज करें आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, अब आपके पास एक
क्लोरीन एज अ सब्सटेंट लगा हुआ और एक आपके पास मिथाइल एज अ सब्सटेंट लगा हुआ है, तो कहता है कि आपने उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से हमारे पास इन दोनों में से कोई भी लोएस्ट पोजीशन जो है वो अटेन कर ले। लाइक अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास एल्काइल आता है, 3 पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास मिथाइल आ रहा होता है। तो हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास हैलोजन इधर से नज़दीक आ रहा है या इधर से नज़दीक आ रहा है। हम नंबरिंग अब यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग 1 और इसको 2 लिख रहे हैं, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इधर से हमारे पास हैलोजन जो है वो नज़दीक आएगा पोजीशन नंबर 4 पे या फिर इधर से नज़दीक आएगा। हमने ये देखना है कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप किधर से नज़दीक आता है, मतलब दोनों सब्सटेंट में से कौन सा सब्सटेंट पहले आ रहा होता है, हम लोग उसी साइड से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी नंबरिंग हम लोग इधर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले जो है वो क्लोरीन आ रहा है। तो इसका जो हमारे पास आईयूपैक नेम होगा वो हमारे पास 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन जो है वो इसका आईयूपैक नेम बनेगा, और इधर जो है वो हमारे पास इसका जो आईयूपैक नेम बनेगा वो हमारे पास 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। मतलब नंबरिंग अभी भी हमने उधर से ही स्टार्ट किया है जिधर से हमारे पास सब्सटेंट जो है वो नज़दीक आएगा। बाकी ये नेमिंग वाला रूल नेक्स्ट आगे हम लोग शेयर करते हैं। इसके अंदर जो बताने का मकसद ये है कि आपके पास सब्सटेंट मौजूद हो, कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी हो, और ये आप लोगों के पास हैलोजन मौजूद हो, तो आपने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से हमारे पास या पहले अल्काइल ग्रुप आ जाएगा या फिर हमारे पास फंक्शन ग्रुप जो है वो आ रहा होता है। फिर कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ टाई बिटवीन अल्काइल ग्रुप सब्सटेंट एंड हेलो ग्रुप, मतलब दोनों के दोनों क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है लेकिन दोनों के दरमियान टाई है, दोनों सपोज करें 3-3 पोजीशन के ऊपर आते हैं, तो कहते हैं स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर हेलो ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो फिर हम लोगों ने हेलोजन को जो है वो लोएस्ट नंबर जो है वो देना है। लाइक यहाँ पे देखें कि सपोज करेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। अगर इधर से नंबर स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर हमें क्लोरो देखने को मिलता है, अगर इधर से पोजीशन देखते हैं तो हमें 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल। तो हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से हमें हेलोजन नज़दीक देखने को मिलेगा, तो हम लोग क्लोरो वाली साइड से इसको नंबरिंग दे रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो हमारे पास 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन इसका करेक्ट नेम होगा। और अगर आप लोग इस तरह से लिखें कि हमारे पास 4 क्लोरो 2 मिथाइल, मतलब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास गलत होगा। मैंने इसको रेड के अंदर शेयर किया हुआ है। तो अगर आप उनके पास टाई होगा तो हेलो को जो है वो आप रेफर कर रही होंगे फॉर द नंबरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं नंबरिंग इज डन बाय कंसीडरिंग द रूल्स गिवन अबव। नंबरिंग हम लोग उसी तरह से देंगे लेकिन उनकी जो नेमिंग होती है, नेमिंग हम लोग अल्फ़ाबेटिकली कर रहे होते हैं। और सब्सटेंट विच कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है हम लोग उसको पहले लिखेंगे एंड सो ऑन। लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ये अब इसकी नंबरिंग भी यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास ब्रोमीन अटैच है, ये हमारे पास मिथाइल है और उसके बाद जो है हमारे पास इथाइल ग्रुप मौजूद है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन जो है वो हमारे पास इसका यूपैक नेम होगा, बल्कि हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो देखना है। अगर हम लोग ये कह देते हैं ना कि पहले हमारे पास 1 ब्रोमो है, उसके बाद 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 2 के ऊपर इथाइल लगा हुआ ब्यूटेन इसको नाम दे रहे होंगे, तो ये गलत नेम होगा। इसका जो करेक्ट नेम होगा वो हमारे पास होगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि जो सब्सटेंट होते हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। 3 सब्सटेंट थे हमारे पास, एक ब्रोमो, एक इथाइल, एक मिथाइल। ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली इन तीनों में से पहले आता है। उसके बाद इथाइल ई से स्टार्ट होता है, वो इसके बाद आएगा, और मिथाइल जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा होता है। तो नंबरिंग जो आप लोगों ने करनी है वो अकॉर्डिंग टू रूल जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया उसी तरह से नंबरिंग करनी है, लेकिन जो नेमिंग करनी होती है सब्सटेंट की वो आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो देखनी होती है। अब लाइक यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमने कोई भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारे पास क्या है, सपोज करें कि हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से हमारे पास सब्सटेंट जो है वो नज़दीक होगा। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, तो ये 2 के ऊपर मिथाइल आ जाएगा और 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास क्लोरो आ रहा होगा। तो अब अगर खुद से सोचें कि इसका यूपैक नेम क्या होगा, तो दो तरह से बच्चे सोच सकते हैं, या वो लिखेंगे 2 मिथाइल 3 क्लोरोपेंटेन या फिर 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो बेसिकली नंबरिंग हमने उसी तरह से दे दी जो कि हमने पहले रूल, लेकिन नेमिंग के लिए हमने देखा कि हमारे पास क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, वो पहले आएगा, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन इसका करेक्ट नेम होगा। और आप 2 मिथाइल 3 क्लोरो पेंटेन लिखते हैं तो हमारे पास गलत नेम हम लोग उसको कंसीडर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देयर आर 2 हैलोजेंस एज अ सब्सटेंट, मतलब पहले तो हमने देखा ना कि हमारे पास एक हैलोजन था और एक अल्काइल ग्रुप था, लेकिन अगर हमारे पास दोनों के दोनों हैलोजन हो और दोनों के दरमियान पोजीशन के ऊपर टाई है, मतलब एक तरफ क्लोरीन हो और एक तरफ ब्रोमीन हो, तो फिर आप लोगों ने नंबरिंग एंड नेमिंग दोनों का जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आप लोगों ने प्रेफर कर रहे होना। लाइक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है। अब अगर हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 और ये हमारे पास 3 पोजीशन आ जाएगी, और अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 3 पोजीशन के ऊपर जो है वो क्लोरो, ये नीचे जो है वो क्लोरो। तो अब हम लोगों ने नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारे पास हैलोजन जो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है,
उसको उधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और एक तरफ क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। तो चूंकि बी पहले आता है तो हम लोग नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रोमो को पहले पोजीशन मिल रही है। तो 1 2 3 4 क्लोरो जो है वो 4 पोजीशन के ऊपर होगा और हमारे पास, अब हम इसको रेज कर देते हैं 5 और 6। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आईयूपैक नेम होगा वो खुद सोचेंगे इसका हमारे पास क्या नेम होगा। तो हेक्सेन 6 कार्बन, तो ये हमारे पास हेक्सेन वाली ऑप्शन मौजूद होगी। इसका मतलब हेप्टेन को हम लोग रिमूव कर देंगे। जो हम लोग नेमिंग करते हैं वो भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। तो ब्रोमो पहले आता है तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन जो है वो इसका आईयूपैक नेम होगा। अगर आप 3 क्लोरो 4 ब्रोमो लिखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, या फिर आप ब्रोमो को पहले लिखते हैं क्लोरो को बाद में। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 ब्रोमो आएगा, फिर हमारे पास 4 क्लोरोहेक्सीन जो है। अब ये डेल्टा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ब्रोमो जो है वो 3 पोजीशन के ऊपर मौजूद है, क्लोरो जो है वो हमारे पास 4 के ऊपर मौजूद है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। और 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, क्योंकि हम लोग नंबरिंग जो है वो उधर से ही स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास जो है वो हेलोजन जो है वो पहले आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने खुद से वीडियो को स्टॉप करना है, उसका आंसर देखना है, फिर उसके बाद उसको टैकल कीजिएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद इसे देखेंगे इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या हो सकते हैं। अब हमने सबसे पहले रूल क्या करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली बनेगी, ठीक है। पोजीशन नंबर 2 के ऊपर क्लोरो है, 2 के ऊपर मिथाइल है। तो पहले कौन सा आएगा, क्लोरो या फिर मिथाइल? तो क्लोरो पहले आएगा क्योंकि सी पहले आता है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट नेम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं द आईयूपैक नेम। इसका भी हमने आईयूपैक नेम बताना है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसके जो होगा वो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 3 कार्बन वाली है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास हैलोजन पहले नंबर पे आ रहा है तो इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक के ऊपर आइडो है, 2 के ऊपर मिथाइल। तो एम पहले आता है या आई, तो हमें पता है आई पहले आएगा। तो 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन जो होगा वो हमारे पास इसका करेक्ट नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड। इसका आईयूपैक नेम जो है वो हमने बताना है। तो नंबरिंग यहाँ पे सजेस्ट हम लोग मैटर करेगी हमारे पास के नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग के लिए हम लोग जो है वो अल्कीन को प्रेफर कर रहे होते हैं। एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हमारे पास इनका तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उस सीरीज़ में हमारे पास अल्कीन पहले आते हैं और जो हैलाइड्स होते हैं वो बाद में आ रहे होते हैं। तो हम लोग जो अल्कीन्स, मतलब जब भी आपके पास अल्कीन हो और एक तरफ हेलोजन मौजूद हो तो आप लोग अल्कीन की पोजीशन को जो है वो प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 के ऊपर हमारे पास ब्रोमो आ रहा है। तो हम लोग इसका जो आईयूपैक नेम लिखेंगे वो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन जो है वो हम लोग इसका करेक्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ हेलोथेन। हेलोथेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके यूजेस भी हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। तो ये मेरे पास ऑर्गेनिक जो है वो हेलोथेन का स्ट्रक्चर गिवन है। आप लोगों ने इसका आप लोगों को इसका आईयूपैक नेम पहले तो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर लिखते हैं ना, आपको ऐसा चीज़ इसका आईयूपैक नेम जो है वो याद होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि 2 कार्बन मौजूद हैं, तो दोनों कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब मसला ये आता है कि हमने नंबरिंग की तरफ से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी हमारे पास इधर फ्लोरीन है और इधर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पहले आता है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रूल ये अप्लाई होता है कि हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन मोर नंबर ऑफ सब्सटेंट अटैच है। तो जिस तरफ मोर नंबर ऑफ सब्सटेंट अटैच होंगे उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर ब्रोमो और क्लोरो जो है वो हमारे पास आ रहे होंगे। तो अब इसकी नेमिंग करनी है तो वो अल्फ़ाबेटिकली होगी। ब्रोमो बी पहले आता है, क्लोरो बाद में। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 5 फ्लोरोइथेन जो है हमारे पास इसका आईयूपैक नेम होता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये राइट ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों को रमन कीजिए कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।